मान लीजिए मिडिल क्लास के हैं और आप राजनीति में जाना चाहते हैं, आपको 20 साल लगेगा अपना सोशल स्टेटस पैदा करने में, पर आपकी रैंक आ गई 10th रैंक इन आईएएस, पूरा मोहल्ला माला लेके खड़ा है, पूरा शहर आपके भजन गा रहा है कि भैया बहुत अच्छे हैं, एक बार हमारे मुंह पे थूक दिया था इन्होंने। सर यही चीज है, अगर आप अंबानी जैसी फैमिली से हैं कि आपके पास 11 लाख करोड़ की कैपिटल है, फिर तो आप राजनीति करिए, मत आइए इधर। लेकिन अगर आप हमारी तरह मिडिल क्लास से हैं तो आइए, जो काम आप 20 साल में करेंगे 1 साल में कर लेंगे। अन्नामलाई यंग एसीपी रिजाइन कर दिया उसने। मैं 1 महीने पहले उन्हीं लोगों के साथ बैठा हुआ था, रवि चन्नानवर, प्रेजेंट टाइम एसीपी वेस्ट बैंगलोर, यंग मैन ऑफ 28 ईयर्स विद अ वेरी पुअर बैकग्राउंड। बोला सर 1 साल होटल में काम किया वेटर की तरह। रवि चन्नानवर, आप डाल के विकिपीडिया पे यूट्यूब पे डालिए रवि चन्नानवर। जब वो हैदराबाद पढ़ने आया, कोचिंग करने आया, तो उस आदमी के पास खाने को नहीं था, खाने को। तो जिनसे वो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहा था, जब उनको पता चला कि ये बंदा 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है, तो उन्होंने कहा बेटा आप हमारे घर में खाना खाना। प्रेजेंट टाइम उसको सिंघम कहा जाता है कर्नाटका का। प्रेजेंट टाइम एसीपी वेस्ट बैंगलोर, प्रेजेंट कह रहा सर 10 साल नौकरी करूंगा बस, ओनली 10 ईयर्स, फिर राजनीति करनी है। पॉलिटिक्स है ही डिसेंट लोगों की जगह। हम इतनी ऊंचाई तक क्यों पहुंचे थे? क्योंकि हमारे पास सरदार पटेल जैसे लीडर थे, शास्त्री जैसे लीडर थे। शास्त्री गोज टू चाइना और अपर कोट फटा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डॉक्टर BR अंबेडकर को उस्मान अली निजाम ऑफ हैदराबाद, ही ऑफर्ड हिम 2000 करोड़ रुपीज, 2000 करोड़ 1956। हम इतनी ऊंचाई तक क्यों पहुंचे? हमारे जो गाइड थे, हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, लीडर्स थे, वो खुद बहुत महान थे। यहां जो लोकल लीडर है शहर का, गांव का, वो फॉर्च्यूनर से चल रहा है, उसके पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो आप एकदम राजनीति करिए, पर अगर आपके पास 10,000 करोड़ है तो अभी से करिए। हमको बताइए, मैं 2-4 लीडरों से आपको मिलाता हूं। नहीं है तो यूपीएससी इज द बेस्ट वे। फैमिली बैकग्राउंड का उसको टैकल करते वक्त स्टडी किस तरीके से करना चाहिए, जैसा देखो बैकग्राउंड भी वीक होता है। कृष्ण जब पैदा हुए ना तो उनके माँ बाप जेल में थे, हाँ, पर पूरी जिंदगी वो रोए नहीं कि मेरी मम्मी जेल में। कुछ चीजें हैं जिन्हें आप कर सकते हो, कुछ चीजें हैं जिन्हें आप नहीं कर सकते। जैसे आप हर आदमी को हर बात समझा नहीं सकते, मालिक नहीं समझा पाता। आप अपनी जिंदगी में एक डायरी बनाइए, एक पेज बनाइए, उसमें एक तरफ लिखिए मालिक गॉड, एक तरफ अपना नाम लिखिए, फिर ये लिखिए कि कौन कौन सी चीजें जो मालिक नहीं कर सकता। पहली चीज, किसी का भ्रम मालिक दूर नहीं कर पाता। जब मालिक नहीं कर पाता तो आप क्यों कर रहे हैं? हर वो इंसान परेशान है जो वो काम करना चाहता है जो मालिक नहीं कर पा रहा है। इतने सारे पैगंबर आए, जय श्री राम नहीं बोलोगे तो मारेंगे, जय श्री राम नहीं बोलोगे तो मारेंगे, ठीक। तो राम को तो मुसलमान भी पैगंबर मानते हैं। मोहम्मद इकबाल सेज कि राम इज अ पैगंबर है हिंद। लेकिन जब तुम जय श्री राम ना कहने पे किसी को मारोगे तो वो तो आपको डेमन समझ लेगा कि यार इनके भगवान तो भगवान है ही नहीं। तुम ऐसी एक्टिविटी करो, ऐसे हरकतें करो, ऐसे काम करो कि लोग तुम्हारे प्रॉफिट की इज्जत करें। आज ये आईएएस बने तो इनके साथ किसकी इज्जत बढ़ी? इनके परिवार की। आपके कर्म ही तो आपके परिवार की इज्जत बढ़ाते हैं। तो जब आपके कर्म आपके परिवार की इज्जत बढ़ाएंगे तो आपके कर्म आपकी प्रॉफिट की इज्जत नहीं बढ़ाएंगे। Instead of asking anyone to say Jai Shri Ram or to say Allahu Akbar, if I do certain things which helps them, वो खुद ही बोलेंगे।
तो तुम ये देख लो कि ऐसी कौन से चैलेंजेस हैं जिन्हें तुम कर सकते हो, और यही है टैलेंट, मैनेजमेंट ऑफ माइंड। और कुछ भी नहीं है टैलेंट। डर सबको लगता है, इन्होंने भी कहा कि हमको भी डर लगता था, हमको भी, सबको लगता है। मौसम खराब है, कल मैं दिल्ली से आ रहा था तो टर्बुलेंस में फंस गया प्लेन, उसने बम मारा पूरा, बगल में एक लेडी तो सब चिल्लाने लगे, मैं चिल्लाता तब तक मेरी नजर उस लेडी पे चली, मुझे हंसी आ गई। डर मैं भी उतना ही, मैं भी डर रहा था, लेकिन दूसरे का डर देख के मुझे मजा आ गया। मैनेजमेंट, मैं थोड़ा सा ऐसा हो कि डर थोड़ी रहे, आईएएस के टीचर है, लेकिन मुझे अंदर से पता था कि हो क्या रहा है। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। यही तो आर्ट है आपकी, यही तो स्पेशलिटी है आपकी। मान लीजिए मिडिल क्लास के हैं और आप राजनीति में जाना चाहते हैं, आपको 20 साल लगेगा अपना सोशल स्टेटस पैदा करने में, पर आपकी रैंक आ गई 10th रैंक इन आईएएस, पूरा मोहल्ला माला लेके खड़ा है, पूरा शहर आपके भजन गा रहा है कि भैया बहुत अच्छे हैं, एक बार हमारे मुंह पे थूक दिया था इन्होंने। सर यही चीज है। अगर आप अंबानी जैसी फैमिली से हैं कि आपके पास 11 लाख करोड़ की कैपिटल है, फिर तो आप राजनीति करिए, हमारा आइए इधर। लेकिन अगर आप हमारी तरह मिडिल क्लास से हैं तो आइए, जो काम आप 20 साल में करेंगे 1 साल में कर लेंगे। अन्नामलाई यंग एसीपी रिजाइन कर दिया उसने। मैं 1 महीने पहले उन्हीं लोगों के साथ बैठा हुआ था, रवि चन्नानवर, प्रेजेंट टाइम एसीपी वेस्ट बैंगलोर, यंग मैन ऑफ 28 ईयर्स विद अ वेरी पुअर बैकग्राउंड। बोला सर 1 साल होटल में काम किया वेटर की तरह। रवि चन्नानवर, आप डाल के विकिपीडिया पे, यूट्यूब पे डालिए रवि चन्नानवर। जब वो हैदराबाद पढ़ने आया, कोचिंग करने आया, तो उस आदमी के पास खाने को नहीं था, खाने को। तो जिनसे वो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहा था, जब उनको पता चला कि ये बंदा 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है, तो उन्होंने कहा बेटा आप हमारे घर में खाना खाना। प्रेजेंट टाइम उसको सिंघम कहा जाता है कर्नाटका का। प्रेजेंट टाइम एसीपी वेस्ट बैंगलोर, प्रेजेंट कह रहा सर 10 साल नौकरी करूंगा बस, ओनली 10 ईयर्स, फिर राजनीति करनी है। पॉलिटिक्स है ही डिसेंट लोगों की जगह। हम इतनी ऊंचाई तक क्यों पहुंचे थे? क्योंकि हमारे पास सरदार पटेल जैसे लीडर थे, शास्त्री जैसे लीडर थे। शास्त्री गोज टू चाइना और अपर कोट फटा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डॉक्टर BR अंबेडकर को उस्मान अली निजाम ऑफ हैदराबाद, ही ऑफर्ड हिम 2000 करोड़ रुपीज, 2000 करोड़ 1956। हम इतनी ऊंचाई तक क्यों पहुंचे? हमारे जो गाइड थे, हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, लीडर्स थे, वो खुद बहुत महान थे। यहां जो लोकल लीडर है शहर का, गांव का, वो फॉर्च्यूनर से चल रहा है, उसके पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो आप एकदम राजनीति करिए, पर अगर आपके पास 10,000 करोड़ है तो अभी से करिए। हमको बताइए, मैं 2-4 लीडरों से आपको मिलाता हूं। नहीं है तो यूपीएससी इज द बेस्ट वे। फैमिली बैकग्राउंड का, उसको टैकल करते वक्त स्टडी किस तरीके से करना चाहिए? जैसा देखो, बैकग्राउंड भी वीक होता है। कृष्ण जब पैदा हुए ना तो उनके माँ बाप जेल में थे, हाँ, पर पूरी जिंदगी वो रोए नहीं कि मेरी मम्मी जेल में। कुछ चीजें हैं जिन्हें आप कर सकते हो, कुछ चीजें हैं जिन्हें आप नहीं कर सकते। जैसे आप हर आदमी को हर बात समझा नहीं सकते। मालिक नहीं समझा पाता। आप अपनी जिंदगी में एक डायरी बनाइए, एक पेज बनाइए, उसमें एक तरफ लिखिए मालिक गॉड, एक तरफ अपना नाम लिखिए, फिर यह लिखिए कि कौन कौन सी चीजें जो मालिक नहीं कर सकता। पहली चीज, किसी का भ्रम मालिक दूर नहीं कर पाता। जब मालिक नहीं कर पाता तो आप क्यों कर रहे हैं?
हर वो इंसान परेशान है जो वो काम करना चाहता जो मालिक नहीं कर पा रहा है। इतने सारे पैगंबर आए, जय श्री राम नहीं बोलोगे तो मारेंगे, जय श्री राम नहीं बोलोगे तो मारेंगे, ठीक। तो राम को तो मुसलमान भी पैगंबर मानते हैं। मोहम्मद इकबाल सेज कि राम इज अ पैगंबर है हिंद। लेकिन जब तुम जय श्री राम ना कहने पे किसी को मारोगे तो वो तो आपको डेमन समझ लेगा कि यार इनके भगवान तो भगवान है ही नहीं। तुम ऐसी एक्टिविटी करो, ऐसी हरकतें करो, ऐसे काम करो कि लोग तुम्हारे प्रॉफिट की इज्जत करें। आज ये आईएएस बने तो इनके साथ किसकी इज्जत बढ़ी? इनके परिवार की। आपके कर्म ही तो आपके परिवार की इज्जत बढ़ाते हैं। तो जब आपके कर्म आपके परिवार की इज्जत बढ़ाएंगे तो आपके कर्म आपकी प्रॉफिट की इज्जत नहीं बढ़ाएंगे। इंस्टेड ऑफ आस्किंग एनीवन टू से जय श्री राम और टू से अल्लाहू अकबर, इफ आई डू सर्टेन थिंग्स विच हेल्प्स देम, वो खुद ही बोलेंगे। तो तुम ये देख लो कि ऐसी कौन से चैलेंजेस हैं जिन्हें तुम कर सकते हो, और यही है टैलेंट, मैनेजमेंट ऑफ माइंड। और कुछ भी नहीं है टैलेंट। डर सबको लगता है, इन्होंने भी कहा कि हमको भी डर लगता था, हमको भी, सबको लगता है। मौसम खराब है, कल मैं दिल्ली से आ रहा था तो टर्बुलेंस में फंस गया प्लेन, उसने बम मारा पूरा। बगल में एक लेडी तो सब चिल्लाने लगे। मैं चिल्लाता तब तक मेरी नजर उस लेडी पे चली, मुझे हंसी आ गई। डर मैं भी उतना ही, मैं भी डर रहा था, लेकिन दूसरे का डर देख के मुझे मजा आ गया। मैनेजमेंट। मैं थोड़ा सा ऐसा कि डर थोड़ी रहे, आईएएस के टीचर है, लेकिन मुझे अंदर से पता था कि हो क्या रहा है। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। यही तो आर्ट है आपकी, यही तो स्पेशलिटी है आपकी।